Hello students, welcome back to our channel. That's name is Maths Addict. Today we are going to start theorem 1.3 of chapter number first class 10th. ये थ्योरम एग्जाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन जो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे उसमें इसका यूटिलाइजेशन है, इसलिए हम इसको थोड़ा ब्रीफली एग्जांपल से समझेंगे. ओके, तो पूरी थ्योरम डिस्कस नहीं करें, एग्जांपल से समझने की कोशिश करें थ्योरम है क्या. लेट पी बी एन प्राइम नंबर, पी कोई भी प्राइम नंबर है. अगर p a स्क्वायर को मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पक्का p डिवाइड्स a उस नंबर को भी डिवाइड करेगा where a is any positive integer. फॉर एग्जांपल मैंने 30 नंबर लिया. ओके, तो 30 इज a 30 ले लिया मैंने. अब यदि मैं a का स्क्वायर करता हूं तो a का स्क्वायर कितना बनने वाला, 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900. अब कोई भी प्राइम नंबर, ये थ्योरम कहना चाह रहे हैं अगर कोई भी प्राइम नंबर p अगर 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पक्का 330 को भी डिवाइड करेगा. फॉर एग्जांपल मैंने 5 ले लिया, मैं चेक करता हूँ 900 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल लास्ट में 0 आ रहा तो 5 से डिविजिबल है. तो 900 अगर 5 से डिविजिबल है तो 900 जिसका स्क्वायर था वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा. और आप देख सकते हो 30 भी 5 से डिविजिबल होता है. तो ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट कहने की कोशिश कर रहे हैं अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम फैक्टर से, आप 2 भी ले सकते हो 3 भी ले सकते हो, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर प्राइम फैक्टर से किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा. 30 यहाँ पर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी और 5 से भी है. ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट हमें समझाने की कोशिश कर रहा है. ओके, तो उम्मीद है थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर हो गया. तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर की वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज थ्योरम 1.4. ओके, वो स्टार्ट करने वाले हैं. उसमें हमें प्रूव करना है कि √2 इज इरेशनल नंबर. थ्योरम 1.4 हमें प्रूव करना है √2 इज इरेशनल नंबर. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो देखो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए एक वर्ड कॉन्ट्राडिक्शन एक वर्ड होता है, उल्टा लेके चलना. मैं अभी ये मान के चलूंगा √2 इरेशनल नहीं है, फिर लास्ट में मैं ये प्रूव भी कर दूं कि जो मैं मान के चल रहा था वो गलत था, मैंने गलत एज्यूम कर लिया था, इससे कारण मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा है. ओके, तो थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको. हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं इसका और हम ये मान के चल रहे हैं लेट √2 इज ए रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या माने मैंने, रेशनल नंबर. ओके, तो पक्का जो रेशनल नंबर उसको p/p फॉर्म में लिखते हैं तो उसको मैंने a/p की फॉर्म में लिख लिया. p/p फॉर्म में आ रहा है एक तरह से, where a and b are a और b के कोप्राइम नंबर्स हैं, आर कोप्राइम नंबर्स. अब आपको पता होना चाहिए कोप्राइम नंबर्स होते क्या है. एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. हमें पता है नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नॉट डिफरेंस कर जाएगा. कोप्राइम नंबर्स का मतलब है कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी आगे कैंसिल आउट नहीं हो सकती, पर 1 कॉमन आ रहा है. 1 के अलावा a और b में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, दे आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर. ओके, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में आगे डिवाइड नहीं हो सकते. अब यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो a कितना बनता है, नीचे मान लेता हूं तो a इक्वल्स टू √2b बनता है. अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करेंगे हम, ये a स्क्वायर बनेगा और ये √2b का होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होता है और b का b स्क्वायर. तो a स्क्वायर के सामने क्या दिख गया है 2, a स्क्वायर के सामने 2 आ रहा है. अगर जैसे मैंने 30 का एग्जांपल लिया था, 30 को ब्रेक करते हैं 2 into 3 into 5. 30 के सामने क्या दिख गया 2, तो 30 पक्का 2 से डिवाइड है. 30 के सामने 3 दिख गया तो 3 से भी डिविजिबल है. 30 के सामने 5 दिख गया तो 5 से भी डिविजिबल. तो यहाँ पर a स्क्वायर के सामने क्या आ गया 2, इसका मतलब क्या होगा कि a स्क्वायर इज हियर, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. और अभी पिछली थ्योरम पढ़ी थी, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. a इज आल्सो डिविजिबल बाय, a भी 2 से डिविजिबल होगा. और a 2 से डिविजिबल हो रहा है तो पक्का a को मैं लिख सकता हूं 2 into c. सर c क्या है, where c is an integer. c कोई भी नंबर हो सकता है. अभी भी एग्जांपल लिया था मैंने, 30 को डिवाइड करके दिखाया था आपको 2 into 3 into 5. तो ऐसा तो नहीं 30 विकल्प 2 का अधिकार है, 2 की प्रॉपर्टी. 30 के फैक्टर में 2 3 5 कोई भी आ सकता है, तो 2 के अलावा और भी तो नंबर आ सकते हैं, तो वो सारे सेम ही काउंट कर दिए मैंने. ओके, तो
अब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, मैं ए की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ए की जगह क्या लिखूंगा, 2c का होल स्क्वायर इक्वल में क्या 2b स्क्वायर, तो ये होता है 4c स्क्वायर 2b स्क्वायर, 4 के डिवाइड में 2 आ गया और इक्वल में b स्क्वायर 2 डिवाइड में आ गया, तो ये कितना हो गया 2, तो b स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, 2 के साथ में आ गया c स्क्वायर, b स्क्वायर कितना आ गया 2c स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर b स्क्वायर के सामने क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो पक्का b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, हियर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, और थ्योरम में पढ़ा था अगर b स्क्वायर डिविजिबल है सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हमने बता दिया कि a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है, मतलब सो 2 इज ए कॉमन फैक्टर, तो कॉमन आ गया फैक्टर ऑफ a एंड b, या a एंड b हैव 2 एज ए कॉमन फैक्टर, क्योंकि a में भी a 2 से डिविजिबल है तो a में भी 2 आएगा, कहने की b 2 से डिविजिबल है तो b में भी 2 आएगा, तो दोनों में कॉमन फैक्टर के रूप में क्या आ गया 2 आ गया है। लेकिन हमने बताया था a और b तो कोप्राइम नंबर है, दोनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, तो उल्टा हो गया, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बट वी एज्यूम्ड, हमने क्या एज्यूम किया था a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स, हमने तो ये एज्यूम कर लिया था, ओके। तो उल्टा हो गया, अभी स्पेस थोड़ा कम लग रहा है, पोज द वीडियो नोट इट डाउन, आगे फिर लिखता हूं मैं। तो ये उल्टा हो गया तो कॉमन फैक्टर के रूप में आ गया, जबकि हमने हमारे दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं हो सके, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन, इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, दिस कॉन्ट्राडिक्शन यानी ये उल्टा क्यों हुआ, डिक्शन इज अराइज, क्यों अराइज हुआ, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारी गलत अजम्पशन के कारण, हमने एज्यूम ही गलत कर दिया था, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। क्या क्या एज्यूम किया था, दैट हमने एज्यूम कर लिया था रूट 2 इज रैशनल, ये तो एज्यूम कर लिया था, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड, हम कह सकते हैं दैट रूट 2 इज रैशनल, रूट 2 क्या हो गया, रैशनल हो गया है, सॉरी रैशनल तो एज्यूम किया था, रूट 2 इज इरेशनल, इसलिए हम कह सकते हैं रूट 2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो ये पूरा रूट 2 को डिफाइन किया था, रूट 2 कैसे इरेशनल नंबर होता है, और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जाम में पूछी जाती है, ओके। इसी थ्योरम के बेस पे आपका एग्जांपल नंबर 9 रहेगा, और उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3। तो दोनों क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करें, डिट्टो कॉपी रहेंगे, एग्जांपल में 2 की जगह 3 आ रहा है और क्वेश्चन में 2 की जगह 5 आ रहा है, ओके। एक और सेकंड टाइप और देख लेते हैं, सीधा पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, सेकंड टाइप और देख लेते हैं। सेकंड टाइप को कहने का मतलब मेरा होगा एग्जांपल नंबर 10 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.3 इजीली लगा सकते हो, आपसे हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 10, उसके बाद एग्जांपल नंबर 11 भी सेम है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज का ये भी सेम चलेंगे। तो एग्जांपल नंबर 10 में हमें दे रखा है, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, कि ये नंबर क्या है, इरेशनल। अब पिछले वाले क्वेश्चन में 1.4 जो थ्योरम की थी हमने रूट 2, इसमें क्या फर्क है, उसमें रूट 2 अकेला आ रहा था, इसमें इसके साथ कोई नंबर आ रहा है। ऐसे एग्जांपल नंबर 11 में भी रूट 2 के साथ 3 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी एक्सरसाइज के कुछ ना कुछ मिलेगा, और थर्ड भी ऐसे चलेगा। तो कैसे करना है, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, लेट 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, सेम पिछले वाले की तरह से स्टार्ट करेंगे, इज ए रेशनल नंबर, हमने रेशनल नंबर मान लिया। तो पक्का इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q फॉर्म में, मतलब a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स, a और b क्या हो गए, कोप्राइम नंबर्स होंगे, ओके। एंड वी कैन से b इज नॉट इक्वल्स टू 0, और b 0 भी नहीं होना चाहिए,
अब यहाँ पर इसमें क्या स्पेशल चीज ध्यान रखना है, आपको रूट को सेपरेट रखना है, अलग से प्लस का रखना, सेपरेट रखना है। तो देखो मैं 5a/b को इधर लेके आऊँ, माइनस का हो जाएगा, और रूट 3 उधर किसका हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम भी आएगा b, तो वो आएगा 5b - a = √3। बस आगे थ्योरी सेम वैसे चलेगी, बस थ्योरी की एक बार लिखनी, याद करनी, फिर सारे क्वेश्चन सेम चलने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हियर कि रूट अलग कर लिया, प्लस का भी कर लिया, हियर 5ab, तीन चीजें आ रही है अलग, आर इंटीजर से कोई भी इंटीजर नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, एंड 5b - a/b, 5b - a/b, इसकी बात करें तो ये p/q फॉर्म में आया, तो क्या होना चाहिए, इज ए रैशनल नंबर। ये p/q की फॉर्म में, इसलिए क्या होगा, इज ए रैशनल नंबर। ओके, तो इस रैशनल नंबर के सामने जो भी आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा। सो √3 विल बी रैशनल। √3 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा है कि √3 रूट में प्राइम नंबर आगे इरेशनल होता है, बट √3 इज इरेशनल। √3 क्या होता है, इरेशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, हमने तो √3 को इरेशनल प्रूव कर दिया, लेकिन रियल में √3 क्या हो रहा है, इरेशनल। So again this contradiction arise due to, किस कारण हुआ, ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। हमने रॉन्ग अज्यूम कर लिया था। क्या अज्यूम कर लिया था, दैट 5 - √3 इज रैशनल। मैंने ये तो मान लिया था स्टार्टिंग में, हमने रॉन्ग अज्यूम कर लिया कि रैशनल है। सो we can conclude that 5 - √3 is irrational। उम्मीद है क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बाकी क्वेश्चन आपको करने, एग्जांपल और एक्सरसाइज 1.3 भी आपको करने में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। करके कमेंट कीजिएगा आपसे एक्सरसाइज हो गई है फिर नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो हम आगे इसको कुछ क्वेश्चन मैं और सिंप्लीफाई करवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।